माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के नौजवानों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी मज़े कर रहे होंगे और मज़े करते रहो, ठीक है। क्लास ले रहे होंगे, आप क्लास लेते रहो, बढ़िया है। नौजवानों की तैयारी बढ़िया चल रही है, ठीक है। और कॉपी भी लगभग जो बढ़िया देखी मैंने, और मैंने लगभग एक विशेषण ये भी किया है कि आप जो विद्यार्थी जो क्लास ले रहे हैं, जो भी हैं 5-10 जो भी, ठीक है, उसकी बात नहीं करा, परंतु मैंने लगभग और से पूछा है कि लगभग ये तैयारी केवल आपकी चल रही है। ये तैयारी केवल वो आपकी चल रही है, शायद मेरे को नहीं लग रहा और किसी की तैयारी चल रही है। तो आपको सुनहरा मौका है कि आपको इस कोरोना काल में भी ये पढ़ने का मौका मिल रहा है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं आपकी, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, परंतु वो भी कहने के अभी वो नहीं सोच रहे कि हमारे बच्चे क्या करें। हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इस बात से मतलब ही नहीं है, उनको इस बात से मतलब ही नहीं है। नहीं कहने का मतलब, यदि मान लीजिए उनको आवश्यकता होती बच्चों के लिए कैसे भी ऑनलाइन व्यवस्था करते हो, ठीक है। आप जो क्लास देख रहे हैं हमारी, ठीक है, तो आप तो कहने का अपने स्कूल के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो एक सोचने की बहुत बड़ी विचार करने की ज़रूरत है इसमें कि आप स्कूल वाले आपके ढीले पड़े हैं, ठीक है। जब समय आएगा तो हाँ हमारे बच्चे हैं, ऐसे हो जाएंगे फिर तो देखो हमने 2 लेसन लगभग रिवीजन कर लिया है, ठीक है। रिवीजन प्रक्रिया में चल रही है। तो तीसरा लेसन जो आपका दूसरा का शायद, हाँ तीसरे की बात करते हैं, तीसरे का शायद जो भी टेस्ट होगा, जो भी आपको बोल दिया होगा, सूचना आपको मिल जाती टाइम पर। अब इसमें अगर हम जैसे एक टॉपिक देख लेते हैं जिसमें पता नहीं आपको, भाई ऐसे तो पूरा नहीं हो सकता है, आपको मालूम, ठीक है। तो हम आज एक चर्चा करेंगे आपकी संक्षारण पे। किस पे करेंगे? संक्षारण पे हम चर्चा करेंगे। संक्षारण बिंदु क्या रहेगा हमारा? संक्षारण। इसको बोले तो क्या कहते हैं आपकी आम बोलचाल की भाषा में जंग लगने की प्रक्रिया, जंग लगना। क्या कहते हैं इसे? जंग लगना, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो देखो जंग लगने की प्रक्रिया, अगर पहले हम छोटे क्वेश्चन की बात करें, ये भी एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। जंग लगने की प्रक्रिया वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। किस प्रकार? इसमें भी क्या होता है कि वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया की मुख्य बात क्या होती है? इलेक्ट्रॉन भी सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन का मतलब सर रेडॉक्स रिएक्शन आएगी, ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, तो कहने को वहाँ पे वैद्युत रासायनिक सिस्टम चलेगा। तो ये जो संचरण की प्रक्रिया है वो भी एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। अब सर संचरण हमारे लाभदायक या हानिकारक है? यदि मैं आपसे इससे पूछूं, बताओ संचरण हमारे लाभदायक या हानिकारक है? इसका आंसर आपको बताना, ठीक है। यदि आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से विद्यार्थी ये क्लास लेते हैं, क्योंकि हम टाइम देख लेंगे, उस टाइम के अनुसार जैसे क्लास पब्लिश होती है, क्लास जैसे लगभग 5:30 पब्लिश होती है, और 5:30 पब्लिश होने के बाद में टाइम देख लूँगा, भाई इतने टाइम पर मैंने ये कहने में किसने पूछा था। यदि जिस नौजवान का उस टाइम पे अगर कमेंट आता है तो इसका मतलब समझते हैं कि वो नौजवान क्लास दे रहा है रेगुलर। और परंतु कुछ नौजवान क्या करते हैं, बाद में लेट उठते हैं, आराम से नींद को भर के उपवास से लेके फिर बोलते हैं कि हम क्लास ले लेते हैं। तो वो मालूम चल जाएगा मेरे को, ठीक है। देखते हैं कौन कमेंट करता है, कौन नहीं करता है। तो संचार में इसकी जो प्रक्रिया उसको देखना है ध्यान से, कि जैसे मान लीजिए लोहा है, क्या है, लोहे की कोई छड़ है। इस लोहे की छड़ में क्या होता है कि संचरण की प्रक्रिया में यहाँ पे देखिए, जैसे आपका सर एफ ही बोले तो आपको कितना 26 क्या होगा, 26 होता है। और कौन सा आएगा सर आपका इसमें? डी ब्लॉक आएगा। अरे कौन सा आएगा इसमें? डी आएगा। अब डी में कौन सा आएगा सर? 8 होगा। कौन सा होगा इसमें? 8 आएगा। कौन सा आएगा? जो भी है। तो सर इसमें सिस्टम होगा कि इस एफ ही अभी सर उदासीन अवस्था में, कौन सी अवस्था में? उदासीन अवस्था में। परंतु इस वाले सिरे पे क्या होगा कि ये एफ ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो कौन सी अवस्था में आएगा सर? यहाँ पे 3 अवस्था में जाएगा। कौन सी अवस्था में जाएगा? 3 अवस्था में आएगा। यहाँ पे 2 है तो ये लगभग इसने कितने, देखो 3 दूना 6, इसने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दिए। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दिए। और 6 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जो इसकी अर्ध विक्रिया, जो हमें पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन 2 रिएक्शन से बनी होती है, एक तो ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया और ऑक्सीकरण आपके अपचयन 2 अर्ध विक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी बताओ इसमें? सर ये रिएक्शन होगी हमारे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन सी? ऑक्सीकरण। अरे कौन सी होगी? ऑक्सीकरण होगी। एक पहचानने का तरीका ये भी होता है कि सर यहाँ पे देखो उदासीन अवस्था है, या इलेक्ट्रॉन यदि मान लीजिए यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब फिर क्या होगा? इसमें ऑक्सीकरण होगा।
अब जब ऑक्सीकरण होगा, देखो यहाँ पर एक सिस्टम और आपका विभव या विभवांतर की बात करूँ मैं, जैसे मान लो आपका, इसको भी याद रखना आपको, विभवांतर है। इस विभवांतर में क्या है कि जैसे मान लीजिए दो स्थान है, इस वाले पे कितना विभव है और इस वाले पे कितना विभव है, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर कहलाएगा। तो इस पे कितना विभव उत्पन्न हुआ बताओ, इस पे लगभग कितना होता है, माइनस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब हो जाएगा ये 0.44, कितना 0.44 वहाँ पे विभव उत्पन्न होता है। जिस स्थान पे ये प्रक्रिया होती है जंग लगने की लोहे के अंदर बात करो मैं, तो कितना लगभग 0.44, ठीक है। उसके बाद में सर ऑक्सीकरण तो हो गया, अब क्या होगा कि O2 क्या होगा इसमें, O2, और उसके बाद देखो यहाँ पर जो H2O है वो किस रूप में टूटेगा सर, H प्लस और आपका OH माइनस के रूप में टूटेगा, इसमें H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटेगा। तो सर ये तो नमी भी कह सकता हूँ, तो ये H तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा H प्लस, और ये आपका इलेक्ट्रॉन कितने सर 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कि सर 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना इसमें आपका 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको भी मैं कितने बनाऊंगा 6, कितने बना दिए सर, यहाँ पर भी 6 कर दो, यहाँ पर 6 आएंगे, यहाँ पर 6 आएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों तो क्रिया करें, क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका H2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा H2। ये कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में है, ये कौन सी एक्वा अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में है, या आपका एक्वा अवस्था में है, और ये कौन सी सर लिक्विड अवस्था में होगा, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ कि सर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना विभव उत्पन्न हो, यहाँ पर लगभग 1.23 ये उत्पन्न होता है इसमें प्लस का, समझ रहे ध्यान से इसमें। और इसमें तो कितना उत्पन्न हुआ सर, इसमें तो आपका लगभग 1.23, और यहाँ पे कितना 1 पॉइंट आपका कितना, सॉरी पॉइंट आपका 44 उत्पन्न हो रहा है। ये प्रक्रिया तो सर इस वाले पार्ट पे होती है, परंतु ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करता हुआ लगभग इसका दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट में क्या आएगा सर, एक तो यहाँ पे नमी आएगी, यहाँ पे क्या आएगा आपकी ऑक्सीजन आएगी, और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन होगा, इनके मध्य रिएक्शन होगी, इनके मध्य रिएक्शन होने पर क्या बनेगा, यहाँ पर वापस नमी का निर्माण होगा इस स्थान पर। परंतु देखना भी कि सर यहाँ पे अभी जब हमने देखा कि सर ये भी हमारे पास काम में आ गया, परंतु ये भी तक काम में नहीं आया, और ये भी सर अभी हमारे पास से फ्री है, तो ये दोनों आपस में फिर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे इस स्थान पे। इस स्थान पे जब दोनों में रिएक्शन होगी, क्या होगी इसमें, इस दोनों में रिएक्शन होगी OH माइनस 6, और यहाँ पे कहलाएगा Fe+3, और आपका ये 2, इन दोनों में रिएक्शन होने पे यहाँ पे क्या बनेगी, जंग बनेगी, क्या बनेगी, जंग। अब देखो कैसे, इसमें Fe2, तो 2 तो सिर्फ आपके 2 है यहाँ पर, O3, और यहाँ पे आएगा .3H2, क्या बनेगा, .3H2 ये बनेगा। अब देखो बैलेंस करके देखो, बिल्कुल बैलेंस होगी, तो इस स्थान पे क्या बनेगा आपका, ये जंग बनेगी, या जंग लगने की प्रक्रिया इस प्रकार की होती है। ध्यान रखना, संचारण पूछ सकता है कि संचारण की प्रक्रिया क्या होती है, या संचारण हमें लाभदायक होता है, हानिकारक होता है। संचारण एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है, इसमें ऑक्सीकरण होता है, ये क्या होता है, इसमें आपका अपचयन होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में कितना बनता है, 0.44 बनता है, इसमें कितना बनता है, 1.23 बनता है। टोटल कितना बनेगा, टोटल लगभग बात करता हूँ दोनों की योग की बात करें तो कितना होगा, यहाँ पे आएगा सर 7 और 6 लगभग 1.67, कितना आएगा, 1.67 का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखना, जंग में भी अगर आप लगती है तो वहाँ पर भी झटके लगने की संभावना रहती है, इतना नहीं होता है वो, आप सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लगभग बहुत मंद प्रक्रिया है, ये बहुत लगभग मंद रासायनिक रिएक्शन है, इसको होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है, तो आपके पास इतना समय है नहीं, आप थोड़ी इसको लेके बैठ जाएंगे, ये तो अपना काम करती रहेगी, पर आपके पास समय कहाँ पर इतना। तो संसारण को याद रखना, ठीक है, कि संसारण की रिएक्शन है क्या होती है, बाकी की जो भी है आगे और कोई समस्या तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये केवल आपको चालू रखने के लिए बना रखा है सिस्टम भाई, हाँ बच्चे कहीं पर भूल नहीं जाए।